आप मुस्लिम हैं, फिर आपका हिंदू धर्म के इष्ट देवताओं में कैसे आस्था जग गई? मुस्लिम हिंदू की बात नहीं, मैं सबसे पहले सनातनी हूँ। बजरंगबली हमारे इष्ट देव थे, हैं और रहेंगे। अगर कोई बजरंगबली के बारे में गलत भी बोल दिया तो उसको एक गद्दा से चूर देंगे। सनातन एक पेड़ है मैडम, पेड़, और उसी पेड़ के सारे लोग ब्रांच है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जितने भी मुसलमान हैं आज, चाहे रहमान हो चाहे सुलेमान हो, वो पहले के मुकेश और सुरेश थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे और मेरे साथ आपको फ्रेम में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए हम इनका परिचय कराना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन हम जरूरी समझते हैं ये जानना कि पहले डॉक्टर रहमान, फिर रहमान गुरु और अब दरोगा गुरु, यहाँ तक का सफर इनका कैसा रहा। हम जरूरी समझते हैं ये जानना कि मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाला व्यक्ति इन दिनों मुस्लिम समाज से कटकर लगातार खुद को सनातनी क्यों बता रहा है। हम जरूरी समझते हैं ये जानना कि रहमान सर की जिंदगी में किन किन संघर्षों का इनको सामना करना पड़ा। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे अपने चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप जब हमारे न्यूज रूम में आए तो आपके हाथ में ये गदा था, तो आप गदा लेकर क्यों घूम रहे हैं और किसने दिया आपको ये गदा? क्योंकि अभी 3 ट्रांसजेंडर का रिजल्ट हुआ है हमारे यहाँ से, और ये भारत में पहली बार ऐसी बात हुई है कि जिस ट्रांसजेंडर को पढ़ाने के लिए अन्य संस्थानों ने मना कर दिया था, तो वो ट्रांसजेंडर पढ़े और पढ़ के सब इंस्पेक्टर बन गई मधु कश्यप, उसके बाद आपको रौनिक झा और बंटी कुमार। तो ये गदा एक प्रसिद्ध हमको समाज सुधारक कहिए और यूट्यूब दुनिया के बेताज बादशाह समझिए कि यूट्यूब सिखाने वाले ये मनीष कश्यप के द्वारा हमको आज सम्मानित किया गया ये गदा के साथ और ये अंगबस्त के साथ। तो ये गदा मुझे इसलिए दिया गया है कि हर उस गलत तत्व का मैं नाश करूं और हर अच्छे लोगों का कल्याण करूं। इसलिए मनीष कश्यप ने हम दिया, मेरा छोटा भाई है इसलिए उसने दिया। इसको मैं किसी भी परिस्थिति में, ये मेरे लिए उपलब्धि इसलिए है कि अब इधर जो कुछ भी हो रहा है पहली बार हो रहा है, क्योंकि अब तक हर चीज़ से मैं सम्मानित हो चुका था, लेकिन गद्दा से पहली बार सम्मानित हुआ हूँ। इसका मतलब कि समाज में कुछ अच्छा होने वाला है और निश्चित रूप से अच्छा होगा। कैसा लग रहा है आपको? पहली बार सम्मान के तौर पर गद्दा मिला है आपको, कैसा लग रहा है गद्दा लेकर? बजरंगबली हमारे इष्ट देव हैं और कहने के लिए इष्ट देव नहीं है। मैंने 4-5 बार मैंने जिंदगी में कुछ ऐसे अनहोनी को देखा है। जब अब आप सोचो कि 7,000 जिसका प्लेट टेस्ट चला गया हो, जो आदमी कोमा में हो, उस आदमी को बचाया बजरंगबली ने। जिस आदमी के सर पर गोली सटा के मार दिया गया हो और वो आदमी को बचाया बजरंगबली। आप ये मानते हैं कि आपको बचाने वाले बजरंगबली ही हैं? 110% मैडम, 110% बजरंगबली इज एवरीथिंग, बिल्कुल मानते हैं। आप मुस्लिम हैं, फिर आपका हिंदू धर्म के इष्ट देवताओं में कैसे आस्था जग गई? मुस्लिम हिंदू की बात नहीं, मैं सबसे पहले सनातनी हूँ और हिंदू मुस्लिम की बात छोड़ दिए, सनातनी हूँ। और मैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के कपि सूक्त के बारे में बता दूं, जिसमें एक वानर देवता को पूजने की बात की गई है। तो ये बजरंगबली अजर हैं, अमर हैं, और मेरे साथ तो जो भी हुआ है वो निश्चित रूप से बजरंगबली का योगदान रहा है, क्योंकि 4-5 इंसिडेंट ऐसी मेरे साथ घटी है जिस इंसिडेंट को कोई भी नहीं बचा सकता था अगर मैं बजरंगबली नहीं रहा। हमारे गले में लॉकेट रहता है बजरंगबली का, और हम बिना बजरंगबली का नाम लिए घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। मुसीबत में फंसता हूँ तो बजरंगबली का नाम लेता हूँ, हर जगह मुझे मुक्ति मिलती है। तो बजरंगबली हमारे इष्ट देव थे, हैं और रहेंगे। और वो बता दें कि अगर कोई बजरंगबली के बारे में गलत भी बोल दिया तो उसको गद्दा से चूर देंगे। अब तो क्या बात कर रहे हैं आप? सही बोले, गद्दा से चूर देंगे। गद्दा से चूर दीजिएगा? काय को हो सकता है गद्दा हमको मिला इसीलिए कि उन तमाम लोगों को जो अराजक तत्व हैं, देश विरोध की बात करते हैं। आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग 5,000 ईसा पूर्व भी माने कि 5,000 ईसा पूर्व में हमारा समाज बनना शुरू हुआ, राष्ट्र का निर्माण बनना शुरू हुआ, तो राष्ट्र तो ऋग्वेद में भी है। तो 5,000 ईसा पूर्व कोई धर्म था? आप क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए, आप यहूदी को देख लीजिए, आप बौद्ध को देख लीजिए, जैन को देख लीजिए, आपको इस्लाम को देख लीजिए, सब लेटेस्ट है और सबके लिए कोई ना कोई तो होगा। तो एक सनातन एक पेड़ है और बाकी जितने हैं उसके ब्रांच हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम एंड ऑल द संप्रदाय इज अ पार्ट ऑफ सनातन। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम सनातन का एक पार्ट है? आई कैन प्रूव दिस। कोई आप हमको बताइए कि कैसे पार्ट नहीं है। इस्लाम आया बाद में, यहूदी आया बाद में, क्रिश्चियनिटी आया बाद में, बुद्धिज्म आया बाद में, जैनिज्म आया बाद में, आजीवक आया बाद में, चरवाक दर्शन बाद में आया। जब सब दर्शन बाद में आया तो उसके पहले कौन?
जब सब लोग बेटी पैदा होती थी तो बालू में गाड़ देते थे, ये नहीं समझते थे कि ये मेरी बेटी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा बाप है, मेरा पड़ोसी है। उस समय हमारे सनातन में इस बात की चर्चा है कि हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारा पड़ोसी है। तो सनातन एक पेड़ है मैडम, पेड़, और उसी पेड़ के सारे लोग ब्रांच है। इसको जिस रूप में लोग लें, किस रूप में लोग ले। और दूसरी बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूंगा कि मुस्लिम हूँ, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इतना बात तय है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जितने भी मुसलमान हैं आज, चाहे रहमान हो चाहे सुलेमान हो, वो पहले के मुकेश और सुरेश थे जिनका कन्वर्सन यही हुआ है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि मुस्लिम है और आपका ये बयान जब आपके समुदाय के लोग सुनेंगे तो काफी नाराज हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये गदवा कहे के लिए मैं आके पहले हमारे सामने हमसे बोले कि मिस्टर रहमान तुमने गलत बोला है, अगर वो हमको हरा देंगे तो मेरा सिर उनके सामने रहेगा। आप चैलेंज कर रहे हैं? 110% चैलेंज मैं कर रहा हूं कि ये सही है और यही सही है, एकमात्र सही यही है। विश्व में जब लोग नहीं समझता था कि बहन और पत्नी में क्या अंतर है, उस समय हमारा सनातन ने सिखाया है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं जाहिल नहीं हूं। बाबा ये हमारे मदन मोहन मालवीय का आशीर्वाद है हम पर, और मैंने गहराई से अध्ययन किया है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं निश्चित रूप से इस बात को प्रमाणित कर दूंगा।